हानि पहुंचाऊंगा। इससे पहले वो कुछ करते, भगवान ने चरण का ऐसा प्रहार किया कि गाड़ी नाचते नाचते ऊपर उड़ा और गिरा तो चकनाचूर हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जी। ऐसे भगवान ने सकट भंजन खेल खेल में कर दिए। मैया आई दौड़ करके, देखती है कि गाड़ी तो कुरकुट हो गया और कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे पूछा भैया क्या हुआ बता। बच्चे कहते मैया मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि तेरो कन्हैया ने पैर घुमा के मारो ये गाड़ी उड़ गई और टूट गई। यशोदा कहती तू भांग पी के आई हो क्या, हमारो छोटो सा लाला पैर मारे तो गाड़ी टूट जाए, भाग यहाँ से। सारे बच्चे बार बार दुहाई दे करके बोले, एक ने नहीं माने, बच्चे भाग गए। इस तरह से आज भगवान ने सकट भंजन किया। और सुखदेव भगवान कहते हे राजन, एक दिन की बात सुनो। मैया अपने कन्हैया को उछाल रही थी, बड़ी देर तक उछालती रही, भगवान बड़े प्रसन्न। देखिए पुराने जमाने में बच्चे की साहस बढ़ाने के लिए लोकते थे, ससार पिछार करते थे, सरसों तेल से मालिश करते थे। ये क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल कौन सा तेल है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर ऑयल है। जितने अमीर घर है उसमें वही तेल प्रयोग करता है, ये अंग्रेजों का तेल है। और ये तेल लगाने से कितने आदमी को कैंसर हो गया और उस कंपनी पर केस चल रहा है। लेकिन हम धड़ल्ले से वो तेल खरीद के बच्चे को लगाते, बच्चे का शरीर चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो चमड़ी में स्किन रोग हमेशा लगा रहता है। इसलिए घर का जो तेल है, जो तेल हम मिल से पेड़ा के लाते हैं, वो तेल हकीकत में उसका कमाल का खेल है। वो तेल आपके कान में गुजू हो जाए तो कान में गरम हल्का सा गरम करके डाल दीजिए, गुजू बाहर हो जाएगा। जो गुजू होता है, जो गुजू असली गुजू क्या है, जो सत्संग की बात को नहीं समझता जानी उसी के कान में गुजू घुसा हुआ है। ये कान में वो तेल लगा लीजिए, वो तेल को आप नाक में लगा लीजिए, सर्दी खत्म। उस तेल को नाखून में लगा लीजिए, सड़ल गलन खत्म। सारे शरीर में मालिश कीजिए, शरीर में कोई तरह का रोग नहीं होता है, चमड़ी सूखता नहीं है, ठोर मुँह सूखता नहीं है। उसी शरीर को सब्जी में खाइए, पेट में गुड़गुड़ी नहीं होगी, पेट में गैस नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। ये सारे गलत तेल के कारण ही हार्ट पेशेंट होता है। गठिया बात से लेके हार्ट अटैक तक का रोग ये गलत तेल से होता है। आजकल लोग घर घर में फॉर्चून खाते हैं। ये फॉर्चून क्या है, फॉर्चून जो रिफाइन वाला रिफाइनरी ऑयल है, इसमें 17 तरह के केमिकल मिला करके बनाते हैं, यूरोप से आता है। हम यूरोपियन प्रोडक्ट को प्रयोग करते हैं और यहाँ किसान बेचारा हड़ताल करता है, क्योंकि उसका तो माल बिक ही नहीं रहा। जो हम खाएंगे तब तो किसान का माल बिकेगा। तो अपने घर का तेल खाइए, वो तेल आपको कभी हानि नहीं करेगा। आप तेल पी भी लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वो तेल मल्टीपर्पस यूज होता है, यानी बहुत तरह से काम आते हैं। वो तेल में कोई हानि नहीं होता है। वो तेल प्रयोग करते हैं तो किसान का फसल जो मेहनत है वो सफल होता है, उसको जेबी में पैसा आ जाता है। हमारा पैसा विदेश नहीं जाता है, ये पैसा हमारे देश में रहता है, हमारे घर में रहता है। हमारे देश में अमीरी आती है, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत तरह की बात है, बहुत तरह से फायदा है। इसलिए तेल फुलेल जो भी है, कोई भी व्यक्ति हो, बाजार का तेल कम प्रयोग कीजिए, ये बहुत फायदा करेगा। कोई डॉक्टर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर जानता है यदि ये चीज़ बताए रोगी आना बंद हो गया तो मेरा दुकान बैठ जाएगा। इसलिए ये समझदारी है आप में कि आप क्या करते हैं, खान पान ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मैया ने सुंदर तरीके से लल्ला को तेल मालिश करी और थप्पी लगा के सुला दी तो जग गए। तो फिर लोकने लगी, लोक रही है तो उछाल रही है, तो भगवान बड़े प्रसन्न। उछालना बंद करे तो रोना चालू। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे का ताकत है रोना। इतना रोता है कि माँ बाप को भी सरेंडर करना पड़ जाता है। जब रोने लगे तो मैया दूध पिलाने लगे, भगवान बड़े प्रसन्न। माँ का दूध पी पी करके, पर दूध पीते हुए भगवान ने जब तिरछी निगाह से मथुरा की तरफ देखा तो देखा कि वो चक्रवात का रूप लिए तृणावर्त नामक दैत्य आ रहा है, पूरा आंधी तूफान।
ऐसा तूफान मचाया कि पूरे ब्रजमंडल में कोहराम मच गया। पूरे ब्रजमंडल में कोहराम मच गया और सारे ब्रजवासी इधर उधर छिप गए, किसी को कोई जगह नहीं दिख रहा, क्या हुआ नहीं हुआ। उसी बीच में वो तृणावर्त नामक दैत्य उड़ते उड़ते आया और भगवान को एकांत में पाया, उठा करके कंधे पे बैठाया और उड़ चला आकाश। आकाश में उड़ा, भगवान भी ऊपर से ही देख रहे हैं। सारे भक्तों के घर द्वार को देखा, मधुमंगल, श्रीदामा, ललिता, विशाखा, सारे भक्तों की झोपड़ी हैं, पर भगवान को बड़े पसंद हो रहे हैं, क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावननी को, मोहे लागे वृंदावननी को, निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावननी को। आज भगवान के लिए भक्त जो जगह जगह उनकी मूर्ति स्थापित कर रखे हैं, सुंदर सुंदर सब कुछ, आज भगवान देख देख करके प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। आकाश में तृणावर्त उड़ा रहा है और भगवान देख रहे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ऐसे भगवान भी उड़ रहे हैं उसके कंधे पर। बड़ी देर हो गई। इसके बाद तृणावर्त ने भगवान को लेकर मथुरा की तरफ चला। अब भगवान सोचते हैं कि ये तो गलत दिशा में जा रहा है, तो अपने शरीर के वजन को खूब बढ़ा लिए, इतना बढ़ा लिए कि तृणावर्त का बैलेंस बिगड़ने लगा, उसको संभल ही नहीं रहा, इतना भारी कैसे हो गया। सोचता है कि गलती से मैं कोई पत्थर तो नहीं लिया नंद के घर का, ये छोटा सा बालक ही 2 क्विंटल का वजन कैसे हो गया। बार बार मुड़ के देख रहा, देखिए बाप रे, भगवती महारानी सबको देखिए, बार बार मुड़ करके देख रहे हैं। बार बार तृणावर्त ऊपर देख रहा है कि मेरे कंधे पर छोटा बालक ही 10 क्विंटल का कैसे हो गया। भगवान सोचते हैं कि भक्त जो है वो पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, पर ये मूर्ख जो है भगवान में ही पत्थर देख रहे हैं। अब इसको पत्थर पे ही अंत करूँगा। भगवान ने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ाया कि तृणावर्त तिल मिला के पत्थर पे गिरा, चकनाचूर। बोलिए कृष्ण भगवान की। श्याम तुझसे मिलने का, श्याम तुझसे मिलने का सतसंग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सतसंग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये तो नाता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सतसंग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सतसंग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये तो नाता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सतसंग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में
वृंदावन की गलियों में कान्हा का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में कान्हा का ठिकाना। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का। मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी। मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी। विष भर प्याले को, विष भर प्याले को तुझे अमृत बनाना है। विष भर प्याले को तुझे अमृत बनाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का। अब तो आ जाओ इतना ना तर पाओ। अब तो आ जाओ इतना ना तर पाओ। मोहन तुझसे मिलने का, मोहन तुझसे मिलने का प्रवीण का बुलावा है। मोहन तुझसे मिलने का मुस्कान का बुलावा है। श्याम तुझसे मिलने का, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये तो नाता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना। भगवान की। इस तरह से क्रीड़ावर्त का भगवान ने उद्धार किया। आज मैया ने बहुत सारे संतों को बुलाए, सुंदर भोजन करवाए। देखिए हम लोग जब घर में अन्न की शुद्धि के लिए
यदि शुद्धिकरण के लिए हम लोग संत महात्माओं को भोजन कराते हैं, याचकों को भोजन कराते, इससे अन्न की शुद्धि होते हैं, घर में शांति आती है। मैया ने आज संतों को भोजन कराए और कहते भगवान, संत भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे लाला के ऊपर जो ये आलय बलय आता है ये भाग जाए। संत ने कहा सुन मैया, तेरो लाला के ऊपर कोई आलय बलय नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लाला ही सबका आलय बलय बन के आया है, इसलिए तू घबराना मत, हम लोगों का आशीर्वाद है। प्रमोद बाजी, इस तरह से मैया ने संतों से आशीर्वाद लिए और समय बीतता गया। जितने भी दैत्य आते हैं, आते तो हैं पर जाते कोई नहीं है, सब गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए भगवान की लीला है, तो दैत्य भी आते हैं, देवता भी दर्शन करने आते हैं, संत भी आते हैं। भगवान की लीला ही एक ऐसा अभिनय है ना जो जीवंत है, लाइव टेलीकास्ट है। भगवान की लीला देख देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं लोग। बहुत शक्ति है लीला में, बहुत आकर्षण है। बड़े बड़े देवता लोग आते हैं। एक बार एक जगह पे राम लीला हो रहा था, तो उसमें जो हनुमान जी थे रोल करते थे, वो बीमार हो गए। तो वहीं पर एक सज्जन थे जो हलवाई का काम करते थे, मिठाई का। उनको बोला कि हनुमान जी बनोगे तो पैसा, तो बोला कि 1000 रुपये मिलेगा, बस गदा ले लेना, कन्हा पे नंगड़ी बना दूंगा, गाल मुँह फुला लेना, और जब रावण पूछेगा तो बोलना कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। तो पैसा के लालच में वो बन गया हनुमान जी। मंच पे आया, गाल मुँह फुला के से नंगड़ी पुछड़ी लगा के गधा लेके खड़ा था, पर जीवन में पहली बार वो मंच पे आया था। उधर से वो रावण आया, हई विकराल डोका डोका आँख, चेहरा मोहरा लाल तपेश, 10 गो मुड़ा लगा हुआ है, हाथ में तलवार लिए। रावण उधर से गरजते हुए आया कि कहाँ है वो बानर, जल्दी से उसको सामने करो। और वो जो बेचारा हलवाई था, पहली बार जो मंच पे आया था ना हनुमान बन के, तो सामने आया, देखा तो इसका सीटी पीठी गुल हो गया। रावण कहते कौन हो, तुम ही हनुमान हो? वो बेचारा डर से कहते सरकार मैं हनुमान नहीं हूँ, हलवाई हूँ। कहने का मतलब है कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, बड़े आनंद आते हैं, और उसको सुनिएगा तब ना। देखते माता जी सब अगरबत्ती लेकर के देखियो सब कोई हम ही अलिए है कथा सुन ले जाए छियो। यही तरीका है, बैठिए चुपचाप पीछे में चले जाइए, यहाँ लुका लेके दिखाना जरूरी है। कथा की मर्यादा को समझिए। जग जाजन हवन कुंड थोड़े के एकदम नाच गए, 10 चक्कर फेंक दिए उधर, जो भी था हवन में चल दिए झोला झंटी लेकर के। ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें ज्ञान की बात होती है, उसको सुनिए, समझिए, आनंद लीजिए, मन में बैठाइए। जितना देर तक आपका मन इसमें लगा रहेगा उतना लाभ। मन थोड़े लगता, मन तो कहता और है। एगो माता जी कथा सुनती थी ना, तो आँख से एकदम छर छर लोर गिरे। बाबा महाराज को लगा कि बड़ी श्रद्धालु है, इसीलिए तो देखो कितना भाव भक्ति से सुन रही है। उसको बोलाया, सुनो तुम बड़ा भावुक होकर के रो रही थी, कथा कुछ समझ में आ रहा था क्या? कि नहीं बाबा की समझब बुझब, हमारे एगो बकरिया मर गए, आ तोहर जे दाढ़ी मोछ हिलै छ ने, तो हमरा वही बकरिया के याद आबै छै। यही लए कऽ कानै छियै। यही सब कथा सुनते हैं।
आज भगवान की ऐसी लीला, बड़े बड़े देवतागण भी आते हैं दर्शन करने। आज एक संत का आगमन हो गया, गर्गाचार्य मुनि का। नंद बाबा ने बड़ा भव्य स्वागत किया। कहते बाबा बड़ी कृपा हुई जो मेरे घर में आप पधारे, मेरा तो पवित्र हो गया ये कुटिया आपके चरण से। कृपा करके एक आशीर्वाद भी दे दो, क्योंकि मेरे लाला के ऊपर खर मंगल चालू है। जब से जन्म लिया आफत पे आफत आ रहा है। तो गर्गाचार्य कहते ना, आवाज सही करो। गर्गाचार्य कहते नाम क्या रखे हो भाई? तो नंद बाबा कहते लो तो नाम रखना ही भूल गए महाराज, 1 साल हो गया। गर्गाचार्य भी हंसते हैं, जय हो नंद बाबा, 1 साल हो गए, इसको पता भी नहीं चला कि बच्चे का नाम भी होता है। तो नंद बाबा कहते बाबा जब आप ही पधार गए हो तो आप ही मेरे लल्ला का नामकरण कर दो, बड़ी कृपा होगी। तो गर्गाचार्य समझाते कि देख नंद, यदि मैं तुम्हारे लाला का नामकरण कर दिया और कंस को कहीं भनक लग गया तो तुम्हारे लाला पर आफत आ जाएगी, क्योंकि मैं यदुकुल का आचार्य हूँ और मैं केवल यदुकुल के राजकुमारों का ही नामकरण करता हूँ। यदि इन बच्चे का कर दिया, कहीं कंस को शक हो गया कि यदुकुल से इसका बच्चे का संबंध है, तो कहीं इनको भी ना मार दे, इसलिए मुझसे नामकरण मत करो। और यदि करूँगा तो एकांत जगह बताओ जहाँ कोई नहीं जाने पाए, कि कोई भनक नहीं किसी को लगे। तो नंद बाबा कहते महाराज हमारा जो गौशाला है ना, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, आप वहीं पहुँचो, वहीं मैं अपने लाला को लेके आता हूँ। साहब इधर गर्गाचार्य जी महाराज आते आते गौशाला में चमीटा गाड़ के धुनी रमा के बैठ गए ध्यान में। उधर से मैया यशोदा और रोहिणी मैया अपने अपने गोद में बच्चे को लेकर के आ रही है। पर रास्ते में यशोदा कहती बहन बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए, असली है कि नकली है। तो नकली असली तो सब जगह होता है ना। आज हम लोग बैठे थे तो प्रमोद बाबू बात कर रहे थे, बोले कि एक बार हमारे घर में एक तांत्रिक आया, हमारी माँ बड़ी भोली भाली है, उसे 10-15 हज़ार टका ठग लिया। हमको जब पता चला तो हम बाबा को घर में बंद किए, एगो फटा लिए हाथ में, बाबा डर के मारे सब दक्षिणा लौटा दिया। तो असली नकली होता है ना, तो ठग भी होता है जो ठगने के लिए जन्म लिया है। कितने होते हैं जो भक्ति सत्संग प्रवचन सुना के आनंदित करते फिर दक्षिणा ले लेते। दक्षिणा तो हम भी लेते लेकिन हंसा खिला के लेते हैं। आप खुशी से 2 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए तो 10,000 से भी अधिक है। यदि आप परेशानी से टेंशन में आके 100 रुपया दीजिए तो 10 रुपये से भी कम है, 1 रुपये से भी कम है। तो जैसे पुष्प होता है ना, जो भौरा होता है फूल में वो पराग लेता है, सब फूल से, मधुमक्खी देखते हैं सब फूल से रस लेता है, लेकिन किसी फूल को खराब नहीं करता है और अपना रस भी उसको हो जाता है। इसी तरह से दान दक्षिणा खुशी से आप 10-5 कुछ भी दीजिए, यदि आप खुशी से देते हैं आपको भी बहुत पुण्य होता है, और वो खुशी से दिया हुआ दान जो लेता है उनको भी पुण्य होता है। ठग घुस करके उल्लू बना करके झाड़ फूक करके जो लेता है वो ठग होता है, वो अगले जन्म में वही टमटम का घोड़ा बनता है। टमटम के घोड़ा कितना माल ढोता है, और खाने के लिए झिलिया मुरी मिलता है कि भूसा मिलता है, क्योंकि उसका कर्ज खाओगे तो चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर मैया यशोदा और नंद बाबा सोचते हैं, ये मैया यशोदा और रोहिणी सोचती है कि चलो देखें कि ये बाबा असली है कि नकली। तो अपने अपने लाला को अदला बदली कर लेती है। मैया यशोदा रोहिणी के बच्चा को गोद में, और रोहिणी मैया यशोदा की लाला को गोद में ले लेती, आ जाती है। इधर गर्गाचार्य मुनि बैठे थे, और जैसे प्रभु का दर्शन हुआ तो गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो खुली की खुली रह गई। अब पलक झपकाना ही भूल गए। बड़ी देर तक आंख खुली, सांस भी रुक गई, शरीर में हिलडोल बंद, कंपन बंद। अब रोहिणी और यशोदा कहती बाबा को कौन सी बीमारी हो गई, ये न बोलते न चलते न हिलते न डोलते न पलक झपकाते, सांस भी रुकी हुई। रोहिणी यशोदा दोनों घबरा गई कि बाबा मर तो नहीं गए।
तो रोहिणी कहती यदि मर जाते तो गिर जाते तो खड़े हैं, अब इसको कौन सी नई बीमारी। तो यशोदा मैया ने बाबा महाराज के हाथ पकड़े, क्योंकि नारी भी डूब गया, धड़कन भी नहीं है, सांस भी रुकी हुई है, पर टकटकी लगाए देख रहे। यशोदा को भी लगा कि कौन सी बीमारी है, कौन सा भूत है, ये बाबा को कैसे चढ़ गया। यशोदा महारानी ने हाथ पकड़ी, जोर से झमारती, अरे बाबा जगो जगो जगो, अब आंख खोल दो। तो यशोदा मैंने तेरे लाला का नाम सोच लिया। यशोदा कहती मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा कल्याण हो गया, तो सोच रही थी तुम्हारा राम नाम सत हो गया। ये सोचने का तरीका है। आंख खोल लिए, सांस रोक लिए। क्या सोचा बाबा बताओ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणये आख्यास्यते राम इति बलाधिज्ञाद बलम विदु। हे मैया यशोदा, तुम्हारे गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा है। अब रोहिणी यशोदा एक दूसरे को देखती है, कहती बहन जो भी हो बक्का बाबा एकदम 100% ओरिजिनल है, कोई मिक्स नहीं है, एकदम असली है। हम लोग अदला बदली की और ये पहचान गए। अच्छा तो नाम तो गर्गाचार्य कहते देख मैया इसका नाम होगा राम। नाम तो राम ही होगा, पर ये बलों का धाम होगा, निर्बल के बल होंगे, इसलिए नाम बलराम होगा। यानी ये निर्बल के लिए बल बन के आएगा। तो इसीलिए जो निर्बल का बल होता है उसको संसार में बलराम कहा जाता है, और जो निर्बल को बलवान होकर के सताता है उसको क्या कहिएगा। निर्बल को यदि आप सताते हैं, आप बलवान हैं, तो आप बलराम नहीं हैं, आप बलरावण हैं। जो निर्बल को सताए वो बलरावण, निर्बल को बल दे वो बलराम। तो बल कितने तरह का होता है, धन बल, बुद्धि बल, विद्या बल, आत्म बल, शरीर बल, पैसा बल, बहुत पद का बल, ये सारा बल। पर ये बल जो निर्बल को सहयोग करे तो वही पैसा वाला, धन वाला बल धनवान होता है, रूप वाला बल रूपवान होता है, विद्या वाला बल विद्वान होता है, और बल शक्ति वाला बल बलवान होता है। और यही बल यदि निर्बल को सताने में काबा आई तो वो बल रावण है। ये निर्बल को बल देंगे, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। तुम सब गोपियों की, ब्रजवासियों की ये रक्षा करते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम बलरावण होगा। तो आप लोग राम बनना पसंद करते कि रावण। एक एक आदमी का ऐसा खोपड़ी है कि रावण के सामने भी ऐसे सेल्फी लेता है। ये जमाना कहाँ चला गया कहना मुश्किल है। सेल्फी के सामने सब उसको अच्छे लगते हैं, पर देखिए रावण कोई बनना नहीं पसंद करता है, क्योंकि रावण को शरीर में रग रग में बम लगा के आज भी लोग फोड़ते हैं, पुतला जलाते हैं, पर भगवान की पूजा करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। अच्छा आप लोग गाली सुनना पसंद करेंगे कि बड़ाई सुनना पसंद करेंगे? स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे, नरक में? स्वर्ग में पसंद करेंगे, प्रशंसा सुनेंगे, तो वही तो राम है। तो इसीलिए बलरावण मत बनिए, बलराम बनिए। एक एक आदमी पढ़ते लिखते खूब LLB कर लेते हैं, डिग्री है वकील साहब का, अब बक 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 कर करके हजारों हजार ले करके चोर चिल्लर को निर्दोष बना के मुक्त करा देते हैं, और भोले भाले निर्दोष आदमी को जेल में डाल देते हैं। ये बल का दुरुपयोग हुआ कि नहीं? तो यही है बलरावण। एक एक आदमी है पढ़ लिख करके बढ़कर नौकरी कर लिया, आप फाइल लेकर के जाइए, गरीब आदमी है, पैसा नहीं, आपका फाइल टेबल टू टेबल घूमते रहेगा, पास नहीं होगा। आप 2-4 हजार घूस दे दीजिए तुरंत पास हो जाएगा। ये सब बलरावण ही है। एक एक है, बहुत बात है, वो कितना कहा जाए। तो बल जो है वो निर्बल को काम आए तो वही बलराम है। तो इस तरह से नाम बलराम होगा। अब मैया कहती मेरो लाला का नाम बताओ बाबा जरा सा। गर्गाचार्य भूल गए नाम बताना, कहते मैया दुनिया का सब कॉपी कलम खत्म हो जाए, पर तुम्हारे लाला का तो इतना नाम है कि कोई गिनती नहीं है, अनगिनत नाम है।
दादो सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आवे सोई लीजिए जो सुमरे साधु संग। बच्चा तो कभी मैं आ जाओ वैसे लुका घुमाते तो बच्चा भी तो करेगा ना कुछ हो। तो बहुत सारे नाम, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, पर हरि गुण लिखा न जाए। भैया तो जो भी अभी जा रहे हैं थोड़ी दूर और देर रुक जाइए, फिर आरती हो जाएगी। ज़्यादा देर कथा होती नहीं, 3 घंटे की ही कथा है। अभी 7 बजने वाला, थोड़ी देर और होगी। तो यहाँ यशोदा मैया कहती है, ये नंद बाबा, ये गर्गाचार्य मुनि कि मैया इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत अवतार होते हैं। कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में तेरो लाला का अवतार होता है। मैया एक अवतार में तेरो लाला सुगर बन के आ गया, दूसरे अवतार में मछली बन के आ गया, तीसरे अवतार में कछुआ बन के आ गया, चौथे अवतार में सिंह बन के आ गया। और तो मैया डर से परेशान। कहती बाबा सुनो, तुम भांग पी के आए हो क्या? बस कछुआ मछली सिंह सुगर ये क्या पकड़े हो? सीधा सीधा बताओ कि मेरे लाला का इस समय क्या नाम होगा। हम गर्गाचार्य मुनि को नाचते कि कितनी भोली भाली है, अनंत अवतार भगवान की नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं। कहते देख मैया इस समय जो है तेरो लाला का नाम कृष्णचंद्र होगा। यूं कह के आशीर्वाद दे करके लेकर के भगवान से, और मैया ने दक्षिणा पानी दी और बाबा वहाँ से चलते बने। अब मैया यशोदा और रोहिणी मैया सोचती है कि देख मैया बहन, ये बाबा महाराज जो नाम बोल दिए हम लोग को उच्चारण भी नहीं करने आता है, इसलिए हम लोग अपने पसंद का नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? तो कृष्ण बलराम को मैया यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण और बलराम को, कृष्ण को कन्हवा, बलराम को बलवा, कन्हवा बलवा का के मैया भाव भक्ति से पुकारने लगे। तो यही नाम संसार में भगवान का प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि भक्त जो बताते हैं, भक्त जो चलते हैं वही रास्ता हो जाता है। भाव भक्ति से लिया हुआ ये नाम प्रसिद्ध हो गया संसार में। मैया ने ही प्रभु को कन्हैया करके पहली बार पुकारा। तो नाम करण भगवान का हो गया। ये हमें शिक्षा देता है ये प्रसंग कि हम भी अपने बच्चे का अपनी खोपड़ी से नाम नहीं रखें, क्योंकि आपकी खोपड़ी कैसी है वो भगवान जाने। शास्त्र पुराण के अनुसार उस बच्चे का कोई अच्छा सा प्यारा सा शास्त्रीय नाम कोई भगवान तो बहुत है ना, भगवान की हमारे धर्म में कमी थोड़े है। बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे भगवती है, सबकी पूजा, सबका हम सम्मान करते, सबकी स्थापना करते हैं। तो हमारी संस्कृति में कोई कमी थोड़ी है कि तो हम अंग्रेज का नाम ला करके धर देते हैं। हजारों नाम है, कोई एक नाम को रखे। एक बार एक ईसाई था, एक भक्त थे, दोनों इकट्ठे हुए। ईसाई कहते यू नो इन माई रिलीजन वी हैव ओनली वन स्क्रिप्चर, वन गॉड, दैट इज कॉल्ड यीशु क्राइस्ट, एंड स्क्रिप्चर दैट इज कॉल्ड होली बाइबल, सो वी हैव नो कन्फ्यूजन। Whereas in your tradition you have so many scriptures, so many gods, so you people are totally confused. कहते हैं तुम्हारे संस्कृति में हजारों भगवान, हजारों देवी देवता, हजारों शास्त्र पुराण, इसलिए तुम लोग भ्रमित हो, पर हमारे संप्रदाय में एक ही भगवान है ईसा मसीह, एक ही ग्रंथ है बाइबिल, इसलिए हम लोग भ्रमित नहीं हैं। ये जो भक्त थे ना वो कहते सुनो ठीक है तुम्हारे में एक ही भगवान है, हमारे धर्म में हजारों भगवान है। अच्छा एक बात बोलो कि हजारों भक्त यदि संकट में पड़ जाए तो तुम्हारा एक भगवान कहाँ कहाँ रक्षा करेगा? एक साथ यदि हजारों भक्त संकट में आ जाए तो तुम्हारा जब एक ही भगवान है तो कितने जगह एक साथ जाएगा? एक ही जगह ना। पर देखो हमारे धर्म में हजारों भगवान है, लाखों भगवान है, करोड़ों भगवान है। जब लाखों करोड़ भक्त एक साथ संकट में पड़ते हैं तो लाखों भगवान जाकर के एक साथ सब भक्त को बचा लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसीलिए हम सही हैं कि तुम सही हो। तो ईसाई कहते आई थिंक यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। तो तुम सही हो, हम ही गलत हैं। तो देखिए भगवान भगवती बहुत है,
पर उसे समझिए विचारिए तो आपको मूल में एक ही ईश्वर का पता चलेगा। एक ही से अनेक हुआ, एको अहम बहुत श्यामा, एक ईश्वर ही बहुत रूप में हो गए। तो इस तरह से भगवान के नाम लिए करण हुआ। तो ये संस्कार है, हर बच्चे का कोई अच्छा सा नाम देना चाहिए चुन करके, प्यारा सा नाम। आप लोगों ने सुना होगा कि अजामिल का उद्धार हुआ था, भगवान के नाम पर नाम रखा था। तो इसलिए अब देखिए टिंकू, एक शब्द है टिंकू। टिंकू विदेशी भाषा, उसका मतलब होता है लुच्चा, लफंगा, आवारा, कबाड़ा। पर बेचारा बच्चा है बड़ा भोला भाला, उसको टिंकू नाम दे दिए बिना अर्थ समझे। इसलिए अच्छा सा नाम दीजिए। जो भोला भाला है उसका नाम भोला दे दीजिए, और जो थोड़ा नटखट है उसका कन्हैया कृष्ण दे दीजिए, जो जैसा है उसका वैसा, जो गंभीर है उसको बुद्ध दे दीजिए। तो बहुत सारे नाम हैं, वो नाम करण होना चाहिए भगवान के लीला से, ये वो शिक्षा मिलता है। पर कोई भी नाम हो, भगवान का नाम जब भक्त भाव से पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार को सुनता है। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तेरे नाम हजारों स्वामी, किस नाम से तुझे पुकारूं। अपना जीवन तन मन धन सब तेरे चरणों पे वारूं। तेरे नाम हजारों स्वामी, किस नाम से तुझे पुकारूं। अपना जीवन तन मन धन सब तेरे चरणों पे वारूं। तुम हो बड़े अंतर्यामी, तुम हो बड़े अंतर्यामी, कण कण में तेरा उजाला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तेरी महिमा सब जग गाए, हे मोहन मदन मुरारी। एक पल में क्या कर डाले, लीला है अजब तुम्हारी। तेरी महिमा सब जग गाए, हे मोहन मदन मुरारी। एक पल में क्या कर डाले, लीला है अजब तुम्हारी। तुम
रंग को दे राजधानी, तुम रंग को दे राजधानी, ऐसा है दीन दयाला, हे नटवर नागर नंदन, सबसे तेरा रूप निराला। हे जय श्री राधे, सबसे तेरा रूप निराला, तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नट खट यशोमती के लाला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे मुरलीधर मतवारे, भक्तों के तुम रखवाले, जो तेरा नाम पुकारे, तूने उसके संकट टारे। हे मुरलीधर मतवारे, भक्तों के तुम रखवाले, जो तेरा नाम पुकारे, तूने उसके संकट टारे। सारी दुनिया जपती है, सारी दुनिया जपती है, प्रभु तेरे नाम की माला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, तुझ श्याम कहूँ या गोपाला, नट खट यशोमती के लाला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला, सबसे तेरा रूप निराला, सबसे तेरा रूप निराला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे भगवान का सुंदर सा नामकरण संस्कार हो गया और आगे सुखदेव भगवान वर्णन करते हे परीक्षित, इस तरह से भगवान चलते चलते 1 वर्ष के हो गए। अब घुटने के बल चलने लगे और चलते चलते मैया सुंदर श्रृंगार करते हैं और कन्हैया चलते चलते गौशाला पहुंच जाते हैं दाऊ भैया के साथ। कहते हैं भैया जब कोई अलय बलय आवे तो मैया गोबर में नहवावे, इसलिए चलो अपने से ही गोबर में नहा लेते हैं। अब भगवान जाते दाऊ भैया के साथ गोबर में कीचड़ में पूरा लोटपोट करने लग जाते, पूरा गोबर लपेट करके गोबर गणेश। मैया जब दूर से देखती है तो गुस्सा के मारे तमतमा जाती है।